एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। ये शॉर्ट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें एक्सरसाइज में से। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एवेलुएट, इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, ठीक है, 6 पार्ट्स हैं और सेम मेथड है। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, आपने इसके बारे में एयोटा, दिस साइन इज कॉल्ड एयोटा। एयोटा, इसकी जो वैल्यू है एयोटा स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के। अगर एयोटा का स्क्वायर लिया जाए दैट इज इक्वल टू -1, और अगर हम खाली एयोटा लिखें तो वो वैल्यू इक्वल होती है -1 के ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रूट। सो दिस इज द फार्मूला, इस क्वेश्चन का ये फार्मूला है कि ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1 और एयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। ओके, पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एयोटा 7, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। नाउ सी एयोटा 7, तो यहाँ पे तो हमने लिखा है कि या तो एयोटा 6 स्क्वायर होगा और हम उसको यूज कर सकते हैं। नाउ चेंज दिस नंबर 7 इनटू इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, इसको और इवन नंबर में कन्वर्ट कर ले खुद। कैसे, यानी टोटल 7 एयोटा है, तो इसका मतलब है कि एक एयोटा सेपरेट करते हैं तो बाकी कितना बचेगा, एक एयोटा की पावर कितनी बच जाएगी, 6 बच जाएगी, यानी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, एयोटा को ऐसे ही रहने देंगे और एयोटा 6 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3। एयोटा 6 को हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3। अगर यहाँ तो इवन होता तो हम डायरेक्टली इवन में ही कन्वर्ट कर दें। अब आपके पास एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, कितनी वैल्यू है, -1 और उसकी पावर 3। एयोटा -1 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर -1 ही आता है। कितना आंसर आएगा, -1। अब इसको -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन, ये मेथड है इसका सॉल्व करने का। अब एक क्वेश्चन और देखिए इसका, लाइक सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, एयोटा कितना लिखा हुआ है, 50। व्हाट इज दिस वैल्यू, 50। क्या 2 के टेबल में 50 आता है, 2 के टेबल में 50 आता है, यस। एयोटा को हम लिखेंगे 2 की पावर 25। 225 सर कितना होता है, 50। आपने यहाँ 2 ही रखना है बिकॉज यू हैव अ फार्मूला फॉर दैट, इसके लिए आपके पास फार्मूला है। एयोटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर की पावर 25। नो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एयोटा, -1 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 25, और -1 को अगर 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे करके देखो पावर में, तो इसमें आंसर इसका -1 ही आएगा। सो दिस इज द आंसर। इस तरह इनको सॉल्व करना है। अभी कुछ और क्वेश्चंस भी इसके देख लो। इसमें माइनस एयोटा एक वैल्यू लिखी हुई है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लिखा हुआ है 4 में माइनस एयोटा की ब्रैकेट और इस तरह से 8 लिखा हुआ है, ऐसे ही माइनस एयोटा और उसकी पावर कितनी लिखी हुई है, 8। नाउ बेटा देखो, माइनस एयोटा की पावर 8, इसका मतलब ये है कि ये जो माइनस है ये भी 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी आप कंसिडर करो कि यहाँ 1 होता, अगर 1 है -1, तो -1 को अगर 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये एयोटा ब्रैकेट जब खोलेंगे तो कितना आएगा, एयोटा की पावर 8 आ जाएगी, एयोटा 8, यानी माइनस किस में चेंज हो गया, प्लस में। कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करने की वजह से, इवन नंबर होने की, बिकॉज दिस नंबर इज इवन नंबर, और जब भी माइनस की वैल्यू इवन नंबर की वजह से मल्टीप्लाई होती है तो वो किस में चेंज होती है, प्लस में। ऑड नंबर में किस में चेंज होती है, माइनस में। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, एयोटा को वापस आप कन्वर्ट करोगे, एयोटा 8, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और -1 की वैल्यू पावर 4, और जब हम -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 1 ही आएगा, प्लस में। -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो आंसर आ जाएगा इसका। सो दिस इज द आंसर। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, वो है 5th क्वेश्चन, वो भी देख लो। 5th में लिखा हुआ है माइनस एयोटा की पावर 5। व्हाट इज दिस वैल्यू, माइनस एयोटा की पावर कितनी है, 5, ये भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अच्छा, इसको भी पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एयोटा की पावर 5 ही आएगा। इसमें क्यों नहीं साइन चेंज हुआ, बिकॉज दिस नंबर इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर की वजह से वो साइन किस में रहेगा, माइनस में। अब
इसको हम सेपरेट करेंगे बिकॉज पावर 5 है, तो माइनस एयोटा अलहदा कर दें और एयोटा की पावर 4 अलहदा कर दें, यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, तो माइनस एयोटा और साथ में एयोटा स्क्वायर की पावर 2। अब स्क्वायर की पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी, माइनस एयोटा डॉट और एयोटा की वैल्यू -1 है, उसकी पावर 2। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, सो आंसर इसका माइनस एयोटा आएगा। सो दिस इज द आंसर। किस में आंसर आएगा? माइनस एयोटा, बिकॉज माइनस एयोटा लहदा रहा था, ये 1 चेंज हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर वापस आ जाएगा माइनस एयोटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके जो पार्ट्स हैं उसमें से मैंने आपको टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो ये 4 पार्ट्स मैंने आपको करके दिए, बाकी इसके 2 जो हैं वो सेम इसी तरह से इसी पैटर्न से होने। क्वेश्चन नंबर 2, 2.5 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या फाइंड आउट करना है? कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेट का मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो एयोटा की वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसके साइन को क्या कर देना है? चेंज कर देना है। मतलब अगर प्लस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। माइनस है तो किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। तो आप यहाँ लिखोगे कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 3 एयोटा इज, क्या होगा कॉन्जुगेट इसका? 2 - 3 एयोटा। सो दिस इज द आंसर। बस कॉन्जुगेट आ गया इसका। इसके कुछ पार्ट्स और भी हैं, जैसे एक पार्ट है लिखा हुआ थर्ड पार्ट में माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट। तो माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट जो है वो होगा कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एयोटा दैट इज इक्वल टू प्लस एयोटा। सो दिस इज द कॉन्जुगेट। इसी तरह से एक क्वेश्चन है एयोटा, लास्ट पार्ट इसका 6 पार्ट, दैट इज एयोटा -3। सो आपके ख्याल में क्या कॉन्जुगेट होगा इसका? कॉन्जुगेट ऑफ एयोटा -3 क्या कॉन्जुगेट होगा? नो नो नो, एयोटा के साइन को चेंज करना है, नॉट द 3 इज अ रियल पार्ट, वो इमेजिनरी पार्ट को हमने कन्वर्ट करना है। तो कितना होगा? माइनस एयोटा -3। व्हाट इज आंसर? माइनस एयोटा -3। सो इस तरह इसको आपने सॉल्व करना है। अब सिर्फ इसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है, ये वाला जैसे यहाँ पे, क्योंकि इसीलिए उन्होंने पहले दे दिया बिकॉज वो कन्वर्ट, वो चाह रहे हैं कि देखें कि इसको समझ भी है कि नहीं। तो माइनस एयोटा -3 आंसर हो गया इसका। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कौन से पार्ट फाइंड आउट करने हैं? रियल पार्ट और इमेजिनरी। आपने इसमें रियल पार्ट अलहदा लिख लेना है, रियल पार्ट को, ठीक है। यहाँ लिख लें रियल पार्ट और इसमें सिर्फ 1 है, ये वाला 1। दिस नंबर इज अ रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट बेटा ये जो एयोटा के साथ कांस्टेंट नंबर है ना, ये इसका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू, वो भी 1 ही होगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 1। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन देखिए, माइनस थर्ड पार्ट में करवा रहा हूँ, -3 एयोटा +2। ना बताओ मुझे कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है? व्हाट इज रियल पार्ट? 2। और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका? इमेजिनरी पार्ट इज -3। सो दिस इज आंसर, ठीक है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेम इस तरह से करना है ये क्वेश्चंस को। एक और पार्ट चेक कर लीजिए, -3 इसका थर्ड पार्ट, इसका है 5th पार्ट, ये करवा रहा हूँ आपको 5th पार्ट। सो व्हाट इज दिस? -3 एयोटा। सो व्हाट इज रियल पार्ट? इसमें तो रियल पार्ट क्या होगा? 0। इसमें रियल पार्ट है ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या लिखना है? 0। सो इमेजिनरी कितना होगा? वो तो दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट इज -3 आ जाएगा। सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट। सो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये इसके क्वेश्चन नंबर 3 था, ये इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपने खुद करने हैं। अच्छा बेटा देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये क्वेश्चन एक दिया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें से हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लोग ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास? x और प्लस एयोटा y, ये एक इसका रियल पार्ट है। ये क्या लिखा हुआ है? 1।
और ये क्या लिखा हुआ है 4, तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं, ये मतलब 4 को 1 के पास ले जाते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 3 एओटा, यानी 1 को 4 के पास ले गए, कुछ नहीं किया, सिर्फ जगह चेंज की है। एओटा वाई 4 में से 1 बाकी कितना आएगा 3 माइनस 3 एओटा। अब हमारे पास ये पहली वैल्यू फर्स्ट की इक्वल है और सेकंड की इक्वल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 3, x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी 3 और एओटा y इज इक्वल टू कितना है माइनस 3 एओटा, सो एओटा से कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस का 3, सो दीज आर द टू आंसर्स x एंड y। सो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड नाउ, कंप्लीट हो गई है। सो इसको बाकी पार्ट्स जो है आपने इसको जितने मैंने छोड़े हैं क्वेश्चंस के आपने खुद करना है, ठीक है, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।